जी, डॉक्टर The true फास्टस। spirit of Renaissance. जी, his plays are the representation of the Renaissance spirit, क्योंकि Renaissance spirit में लोगों में ambition थी, lust थी। अगर आप बात करें जियो ऑफ माल्टा, तो उसमें लस्ट फॉर गोल्ड है। अगर आप बात करें टाम्बरलेन, तो उसमें लस्ट फॉर पावर है। अगर आप बात करें डॉक्टर फास्टस, तो इसमें लस्ट फॉर नॉलेज है। तो हर एक में हमें लस्ट या एक एम्बिशन नजर आती है। यहाँ पर जो हमारा मेन करेक्टर है डॉक्टर फास्टस, जो कि एक जर्मन वेल रिस्पेक्टेड वेल लर्नड पर्सन है, डिसाइड्स दैट ही वांट्स टू लर्न टू प्रैक्टिस मैजिक। वो अब तमाम जब नॉलेज जो है ब्रांचेस पर ग्रिप कर चुका है, नो ही डिसाइड्स टू लर्न द नॉलेज ऑफ मैजिक एंड टू प्रैक्टिस द नॉलेज ऑफ नेक्रोमेंसी। अब जब आप मैजिक जो है ये एक फॉरबिडन नॉलेज है। जब आप मैजिक को सीखना चाहते हैं, तो आपको जो अपना बेसिक जो अकीदा है क्रिश्चियनिटी, उसको साइड पे रखना पड़ता है, क्योंकि वो मैजिक को सीखने को अच्छा नहीं समझता, या ये फॉरबिडन नॉलेज है जिसको अल्लाह ताला ने क्रिश्चियनिटी हो या इस्लाम हो उसमें मना किया है सीखने से। तो ये वहां से स्टार्ट होता है नॉलेज ऑफ नेक्रोमेंसी। यहाँ से आप गॉड को और अपने रिलीजन को डिनाई करते हो, तो आपका ये स्टार्ट हो जाता है। तो फास्टस ऑफर हिज सोल टू लूसीफर इन एक्सचेंज फॉर 24 years of service from Mephistopheles or devil। मतलब फास्टस एक मुआहिदा करता है। किससे मुआहिदा करता है? लूसीफर से मुआहिदा करता है। लूसीफर कौन है? लूसीफर शैतान है, शैतानों का बादशाह है। उसके साथ मुआहिदा करता है कि मैं जो है अपनी रूह जो है वो तुम्हें दे दूंगा, और तुम जो है 24 ईयर्स तक जो है वो मुझे अय्याशियां करने दो, मुझे पावर दो, ताकि मैं दुनिया को एंजॉय कर सकूं। तो अब क्या होगा, मेफिस्टोफिल जो लूसीफर है वो इसको पावर्स दे देगा, 24 ईयर्स का टाइम दे देगा। लेकिन 24 ईयर्स के बाद इसको अपनी जो है जो रूह है उसको हैंड ओवर करना पड़ेगा टू लूसीफर। लूसीफर का एक परिंदा है जिसको, एक छोटा शैतान है जिसको कहते हैं मेफिस्टोफिलीस। ये नीचे लिखा हुआ है मेफिस्टोफिलिस। लूसीफर बड़ा शैतान है जो जो हेल का बादशाह है, और इसका चेला है मेफिस्टोफिलिस। अब मेफिस्टोफिलिस जो है ये कंपनी देता है डॉक्टर फास्टस को, और डॉक्टर फास्टस की जितनी जो पावर्स मिली हुई हैं वो मेफिस्टोफिलिस ही उसको फुलफिल करता है। अब क्या होता है कि 24 साल तक डॉक्टर फास्टस अय्याशी करता है, और ये अपने आप को एंटरटेन करता है बाय यूजिंग द पावर्स बेस्टोड अपॉन हिम बाय लूसीफर। अच्छा, अब इस पूरे प्ले में एक कश्मकश चलती है, और वो कश्मकश जो है वो है गुड और बैड की। क्योंकि ये डिनाई कर चुका है गॉड को, ये डिनाई कर चुका है गुड को, और ये एक्सेप्ट कर चुका है डेविल को, और ये एक्सेप्ट कर चुका है बैड को। अब कभी कभी इसको ख्याल आता है कि शायद मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन आगे जो कहते हैं कि गुनाह में बड़ी लज्जत होती है, आगे जो लग्जरीज हैं, जो पावर्स हैं, वो इसको वापस नहीं आने देती खुदा की तरफ या क्रिश्चियनिटी की तरफ। और ये 24 साल जो है वो उसमें पूरे कर देता है, और एंड पर फिर बहुत ज़्यादा पछताता है। लेकिन अब टाइम जो है वो अप हो चुका है, तो वो आते हैं जो डेवल्स आते हैं, और वो इसकी रूह को ले जाते हैं। तो ड्यूरिंग इस टाइम के जब उसने एग्रीमेंट कर लिया और इसके 24 ईयर्स पूरे हो गए, कौन कौन से इंसिडेंट्स होते हैं उनको हम जानते हैं। अच्छा जी, जो एग्रीमेंट है ये लिखा जाता है ब्लड से। ये कहा जाता है कि ये एग्रीमेंट जो है ये फास्टस के ब्लड से लिखा जाएगा। और जब ये एग्रीमेंट लिखा जा रहा होता है, तो फास्टस के जो ये बाजू है जहाँ से खून निकालते हैं, वहाँ पर कुछ अल्फाज अपीयर होते हैं। वो अल्फाज कौन से हैं, ये भी सवाल है। वो अल्फाज कौन से हैं? तो वो अल्फाज हैं ओ मैन फ्लाई। ओ मैन फ्लाई मतलब कि उसको एंड तक गॉड की तरफ से मुख्तलफ सिंपल्स के ज़रिए वार्न किया जाता है कि ये एग्रीमेंट ना करो और छोड़ दो और फ्लाई कर जाओ, लेकिन ये उन अल्फाज को इग्नोर कर देता है। इस तरीके से जब ये लिखने लगते हैं तो खून जो है वो जम जाता है। तो ये भी एक सिंबल होती है कि ना लिखो। लेकिन शैतान क्या करता है,
शैतान ने चूंकि वो करना है एग्रीमेंट, तो वो उसको आग जलाता है नीचे और खून को गर्म करता है ताकि जमे ना, और उससे एग्रीमेंट जो है वो फिर लिख लिया जाता है। एग्रीमेंट लिखने के बाद भी बार बार इसके सामने जो है वो एक ओल्ड मैन आता है जो इसको वापस बुलाता है टुवर्ड्स गॉड, लेकिन ये उसमें इन्वॉल्व रहता है अपने कामों में। अच्छा, अब देखते हैं हम इंसिडेंट्स कौन से हैं। Faustus has a second thought, but Mephistopheles bestows rich gifts on him and gives him a book of spells to learn. Armed with his new powers and attended by Mephistopheles, Faustus begins to travel. अब ये ट्रैवलिंग स्टार्ट करता है। अच्छा, ट्रैवलिंग से पहले थोड़ा सा ये होता है कि ये उसको कहता है कि मुझे जो है ना एक वाइफ ला कर दो। तो मेफिस्टोफेलिस को ये कहता है वाइफ इज बट अ सेरेमोनियल टाई, कि वाइफ जो है ना ये एक नापसंदीदा मतलब की चीज है, शादी जो है ये नापसंदीदा अमल है इन द किंगडम ऑफ हेल। तो अब चूंकि ये हेल में है तो इसने उनकी तरफ नहीं जाना, ये इसको कहता है कि मैं हर रात जो है तुम्हारे लिए एक खूबसूरत लड़की लेकर आऊंगा, और जो इतनी ज़्यादा खूबसूरत होगी कि इतनी खूबसूरती तुमने कभी देखी नहीं होगी, लेकिन कभी भी वाइफ का जिक्र नहीं करना दोबारा। तो यहाँ से एक और हमें मैसेज भी मिलता है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वाइफ, कि वाइफ को क्यों निकाह को और इसको जो है वो इस्लाम में एक मुकद्दस और एक सेक्रेड और एक इबादत जो है वो कहा गया है। कि यहाँ पर देखें कि उसको बहुत ज़्यादा कंडेम किया जा रहा है वाइफ को, मतलब हेल वाले शैतान जो है वो जो है इस चीज़ के अगेंस्ट होता है। वो ये हमारी बेसिक तालीमात ना हमारी सेम ही है, क्रिश्चियनिटी हो या इस्लाम हो। ही गोज टू द, अच्छा ये वाक्य था एक मैरिज के हवाले से, इसमें क्वेश्चन आ सकता है, मैरिज का इंसिडेंट था। फिर एक हेलन की एपिसोड आएगी, एक एपिसोड जो है वो एक घोड़े वाले की आएगी, एक घोड़ा बेचता है, एक एपिसोड जो है वो आएगी रोम में पोप के साथ जो है वो इंसिडेंट्स जो है उसकी आएगी, और एक एपिसोड आएगी एक और जगह पर जो जाता है किसी कंट्री में, वहाँ पर एक पर्सन इसको मिलता है, उसके सर पर ये सींग बना देता है। ये 4 एक किस्म की मुख्तलिफ एपिसोड्स हैं। बहुत सारे कॉमिक सीन्स हैं इसमें, और कॉमेडी है दरमियान में, उसके ट्रेजेडी के इफेक्ट को बढ़ाने के लिए कुछ कॉमिक सीन्स हैं इसमें। और इसके अलावा एक सीन आएगा 7 डेडली सीन्स वाला सीन, 7 डेडली सीन्स जो क्रिश्चियनिटी में है उनको भी इसमें बयान किया गया। अच्छा, ही गोज टू द पोप्स कोर्ट इन रोम, रोम में जो पोप है उसके पास जाता है। कोर्ट्स ऑफ यूरोप, यूरोप में मुख्तलिफ कोर्ट्स में जाता है, एंड इज इन्वाइटेड टू द कोर्ट ऑफ द जर्मन एम्परर चार्ल्स 5, उसके कोर्ट में भी ये जाता है। रॉबिन वैगनर्स क्लोन has picked up some magic on his own and with his fellow stable hand राफी। अच्छा, ये जो है ना ये नौकर हैं इसके, तो ये भी राबिन और राफे जो हैं ये भी कुछ ना कुछ छोटे मोटे जो है ना ये करते रहते हैं, जादू वगैरह करते रहते हैं। बेसिकली दीज आर द सोर्स ऑफ फन इन द प्ले। बाकी पूरे का पूरा प्ले जो है ना इसमें कुछ भी नहीं है, एक ही बंदा है और उसी के गिर्द सारा कुछ घूमता है, और वो है डॉक्टर फास्टस। कोई फीमेल कैरेक्टर इसमें नहीं है। हेलन का कैरेक्टर है इसमें, लेकिन वो भी प्रैक्टिकली इसमें नहीं आती हेलन जो है जी। Faustus then goes on with his travels, playing a trick on a horse courser along the way, invited to the court of the Duke of Van Holt। अच्छा देखें, ये हॉर्स वाला क्या सीन है। एक बंदा जो है ना वो इससे हॉर्स खरीदता है, इसका हॉर्स जो है डॉक्टर फास्टस का, तो डॉक्टर फास्टस उससे पैसे ले लेता है, हार्स उसको दे देता है। अब वो हार्स लेकर जाता है, लेकिन यूं ही वो हार्स जो है वो पानी में चलना शुरू होता है ना, तो वो घास बन जाता है हॉर्स का, क्योंकि मैजिकल हार्स होता है, वो घास बन जाता है। अब वो आदमी बड़ा परेशान होता है और वो वापस आता है डॉक्टर फास्टस के पास, और डॉक्टर फास्टस सो रहा होता है। तो वो जो है वो गुस्से में आकर ना डॉक्टर फास्टस की टांग पकड़कर खींचता है ताकि ये जाग जाए, लेकिन वो टांग डॉक्टर फास्टस के जिस्म से अलग होकर ना उस बंदे के हाथ में आ जाती है। तो वो बड़ा परेशान हो जाता है, डर जाता है, और टांग को वहीं पर फेंक कर
दौड़ जाता है। तो डॉक्टर फास्टस इस मजाक से बड़ा खुश होता है। मतलब ये ना मुख्तलिफ किस्म के फजूल से किस्म के इस तरह के एक्ट्स में पड़ा रहता है और अपना टाइम वेस्ट करता रहता है, फन बनाता है, लोगों का फूल बनाता है। दूसरा ये ड्यूक ऑफ वैन होल्ट उसके पास जाता है और वहाँ पर जो डचेस होती हैं वो इससे डिमांड करती हैं ग्रेप्स की, जबकि ग्रेप्स जो हैं वो उनका मौसम भी नहीं है, तो ये उनको ग्रेप्स जो है वो प्रोवाइड कर देता है, तो उससे वो बड़ा खुश हो जाती हैं। As the 24 years of his deal with Lucifer come to close, Faustus begins to dread his impending death. Faustus tells the scholars about his pact, and they are horror stricken and resolve to pray for him. तो इसमें जो हैं वो स्कॉलर्स हैं जो इसके दोस्त हैं, उनको ये बताता है कि मैंने तो ये पैक्ट साइन कर लिए, तो वो बड़ा खौफजदा हो जाती हैं। On the final night before the expiration of the 24 years, Faustus is overcome by fear and remorse. He begs for mercy, but it is too late. अब ये मस्सी मांगता है, एंड आ गया है, पछताता है, लेकिन अब बहुत लेट हो चुका है। At midnight, a host of devils appears and carries his soul off to hell. वो आते हैं और उसको हेल में ले जाते हैं। इन द मॉर्निंग द स्कॉलर्स फाइंड फास्टस लिम्प एंड डिसाइड्स टू होल्ड अ, बस ये ख़त्म हो चुकी है, इसको हेल में ले जाते हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें जो हैं, एक सीन जो है वो है 7 डेडली सिंस का। 7 डेडली सिंस में जो पहला है वो है प्राइड। प्राइड को सबसे बड़ा सिन जो है वो माना जाता है 7 डेडली सिंस में। इसके बाद जो है वो ग्लटनी है, क्वेटसनेस है, स्लॉथ है, जेलसी है। ये मुख्तलिफ जो है ये 7 किस्म के सिंस हैं जो करैक्टर्स की शक्ल में इसमें पेश होते हैं और इनको पर्सोनिफाई किया गया है। मतलब एक जो है वो एक ये पेश कौन करता है, ये करता है मेफिस्टोफिलिस। मेफिस्टोफिलिस इसको खुश करने के लिए इसके सामने 7 डेडली सिंस को करैक्टर्स के शक्ल में पर्सोनिफाई करके पेश करता है। मतलब सबसे पहले जो आता है करैक्टर वो आता है प्राइड। तो ये पूछता है कि हु आर यू, तो वो कहती है जो लड़की की शक्ल में या एक बदरू की शक्ल में जो वो आई है इसके सामने, वो कहती है आई एम प्राइड, आई हैव नो पेरेंट्स, मैं प्राइड हूँ, मेरे कोई पेरेंट्स नहीं हैं और मैं शेर के माउथ से जो है वो पैदा हुई हूँ। इस तरीके से अपना तारुफ करवाते हैं। फिर ये उसको कहता है कि ठीक है तुम दफ़ा हो जाओ यहाँ से। फिर ये कहता है कि नेक्स्ट आती है, उससे पूछता है हु आर यू, तो वो कहती है मसलन लेचरी आती है सबसे एंड पर, कहती है लेचरी, आई एम लेचरी एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ माई नेम इज एल। अब ये इस तरीके से अपने आप को सब जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते जाते हैं मुख्तलिफ जो आते हैं। तो ये पर्सोनिफिकेशन ऑफ 7 डेडली सिंस जो है वो इसमें है। इसके बाद एक हेलन का सीन है कि ये जो डॉक्टर फास्टस है ये मेफिस्टोफिलिस को कहता है कि मैं हेलन को मिलना चाहता हूँ, द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, और वो इसके सामने एक हेलन को पेश कर देता है। हेलन इसके सामने आ जाती है, तो ये उसको देखकर वो फेमस लाइंस पढ़ता है कि वाज दिस फेस दैट लॉन्च्ड 1000 शिप्स एंड बर्न्ड द टॉपलेस स्टार्स ऑफ द इलियम। और फिर उसको कहता है कि कम हेलन कम, मेक मी इमॉर्टल विद अ किस, thy lips suck forth my soul, ओ हेलन। इस तरीके से ये उसको एड्रेस करता है और सारा जो है वो उसको लेकर चलता है। तो हेलन जो है उसको ये किस करता है, और वो हेलन एक्चुअल नहीं होती, वो ये जो इसके साथ बदरूहे हैं ना मेफिस्टोफिलिस और उसके चेले, वही हेलन की शक्ल मतलब रूप धार कर जो है वो आ जाते हैं। तो ये खुश हो जाता है उसके साथ जो है। ये होल्ड कीजिएगा। जी, तो आगे हम चलते हैं। इसके बाद ये करैक्टर्स देखें, इसमें फास्टस, मेफिस्टोफिलिस, कोरस जो स्टार्ट में आकर स्टोरी के बयान करता है कि ये कहानी जो है ये जर्मन फिलोसोफर और स्कॉलर डॉक्टर फास्टस के बारे में है। ओल्ड मैन, गुड एंजल, इवल एंजल, लूसीफर, वैगनर, क्लोन, मार्टिनो एंड फ्रेडरिक, रॉबिन, राफी, ये सारे इसके जो हैं वो जो नौकर हैं वो हैं। वेल्डिस एंड कॉर्नीलियस,
ये वो दो पर्सन्स हैं जो कि इसके फ्रेंड्स हैं, जो स्कॉलर्स हैं, जिनके साथ जो है ये मीटिंग्स वगैरह करता है। हॉर्स कोर्सर, द स्कॉलर्स, द पोप जिसके पास ये रोम में जाता है, एम्परर चार्ल्स फाइव, नाइट ब्रूनो और ड्यूक ऑफ फैनफोर्ड। ये नाइट्स जो है ना, ये इसके जो है वो सींग बना देता है सर के ऊपर, क्योंकि ये इसका मजाक बनाता है डॉक्टर फास्टस का, तो वो जादू से इसके सर पर सींग बना देते हैं। थीम्स क्या हैं इसके? नंबर एक, सिन, रिडेम्पशन एंड डैमनेशन, द कन्फ्लिक्ट बिटवीन मेडिवल एंड रेनेसां वैल्यूज, पावर एज अ करप्टिंग इन्फ्लुएंस, द डिवाइडेड नेचर ऑफ मैन। डिवाइडेड नेचर देखें कि ये कन्फ्लिक्ट में रहता है सारी उम्र कि मुझे क्या अपनी यशियों को परसू करना चाहिए या मुझे इससे तौबा कर लेनी चाहिए। सिंबल्स क्या है? ब्लड है, और फास्टेस्ट रिजेक्शन ऑफ द एंशियंट अथॉरिटीज, गुड एंड द इवल एंजल। मोटिव्स मैजिक हैं, सुपरनेचुरल है, प्रैक्टिकल जोक्स हैं इसमें। जी कहानी जो है वो इसकी मुकम्मल हो चुकी है। कोई क्वेश्चन आपका है तो वो पूछ लें। जी कोई क्वेश्चन है? मरता कैसे एंड पे, ये जो डॉक्टर फर्स्टेस है जी जी, कैसे मरता है सर? ये कैसे मरता है? कैसे होता इसके इसकी 24 रूह को साल है ना। शैतान ले जाते हैं। है जी? सर ये आपने 4 सीन्स जो बताए हैं, एक तो हॉर्स वाला हो गया, जी जी सेकंड हेलन हो गया, जी, और इसके अलावा 2 और कौन से हैं? एक हॉर्स वो वाला हो गया। प्रीस्ट वाला भी होता है। पोप के साथ भी ये करता है ना, ओके सर। मजाक ही होते हैं सारे, इंसल्टिंग इसका होता है एटीट्यूड रिलीजन के साथ। सर मैं कुछ ऐड करना चाहती जी हूँ जी स्टोरी श्योर, में। करें करें। स्टार्ट में ऐसे जब कोरस आता है ना, डॉक्टर फास्टस की बड़ी तारीफिंग करता है, लंबी चौड़ी, ये स्कॉलर है, आपने भी बताया जैसे। लेकिन थ्रू आउट द प्ले हमें ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता। फास्टस अपनी लाइब्रेरी में मौजूद है, कभी कोई किताब पकड़ता है, कभी कोई कि रिलीजन है इसका मुझे पता है, ये साइंस है, ये वो, ये तो मैं सब कुछ जानता हूँ। तो अपने इन शॉर्ट के उसका जो माइंड है ना, वो सारा मैजिक की तरफ ही है। वो बड़ी फिर ना बातें करता है लंबी चौड़ी कि ये अगर मैं ये मैजिशियन बन जाऊंगा तो मैं ये करूंगा वो करूंगा, ये 2 पहाड़ हैं, इनके ऊपर एक ब्रिज बनवा दूंगा, तो इसका ये फायदा होगा मेरे कंट्री को। बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह ओपोजिशन पार्टी करती है कि इलेक्शन से पहले या जो भी ऐसा सीन चलता है। लेकिन जब वो एक उसको पावर्स मिल जाती हैं, फिर पूरे प्ले में वो कुछ नहीं करता, बस वो जहाँ भी जाता है मजाक उड़ाता है और फजूल किस्म की बातों में पड़ा रहता है। कभी वो फ्रेंड्स के साथ, कभी अगर वो पोप के वो जाता है वहां पे तो उधर भी मजाक ही उड़ाता है। और जो वहां पे उनकी इबादत वगैरह हो रही होती है, तो चूंकि ये इसके पास जादू का है जो भी सीन, तो उसको यूज करते हुए दूसरों का मजाक बनाता है। बस यही सब कुछ है। और इन दी एंड जो दिखाया गया है ना, कभी कभी उसके माइंड में आता है कि मैं गलत कर रहा हूँ। गुड और बैड कैरेक्टर्स आते हैं। स्टार्ट में तो ऐसे होता है ना कि वो जो इवल है वो डोमिनेट करती है, लेकिन एंड में डबल और ये बताया बैड गया है जो उसको उसका कॉन्शियंस है ना, कभी कभी उसको कहता है कि भी ये मैं ठीक नहीं कर रहा, कॉन्शियस। लेकिन फौरन ही मैं फिस्ट प्लीज जो होता है वो वहां पे आ जाता है और उसको किसी ऐसी बात में इन्वॉल्व कर देता है कि उसको वो बात भूल जाती है कि जो गुडनेस है वो भी कुछ होती है। और एंड पे ये दिखाया गया है कि अगर का रहता है माइंड में है ना बात कि भी मैं ये गलत किया है या वो पछताता है एट द टाइम ऑफ डेथ, तो सारा इसलिए क्योंकि अब उसकी एज भी इतनी हो गई है, ओल्ड एज की तरफ जा रहा है।
जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता है तो लाइफ के लिए उसकी विशेष और ये सारी होती है ना, थोड़ी कम हो जाती हैं। तो अगर वो ऐसी कुछ विशेष कर भी रहा है तो इसलिए कि अब उसके अंदर वो पावर नहीं है उस तरह से लाइफ को एंजॉय करने की। वो लूसीफर जो है, जिस तरह इब्लीस है, सेम लूसीफर का यहाँ पे सीन है। तो उसके पास जो मामला है वो खत्म हो गया, उसकी सोल को ले जाते हैं हेल में। थैंक यू। जी, इसमें आप देखें कि वो कहता है कि अ साउंड मैजिशियन इज़ द माइटी गॉड स्टार्ट में, कि जो मैजिशियन जो है वो उसके पास इतनी पावर होती है कि जितनी पावर जो है वो गॉड के साथ होती है। बेसिकली वो लस्ट फॉर नॉलेज उसमें इतनी है कि वो गॉड जो है वो बनना चाहता है। और जब इस तरीके से आप चलते हैं और उस नॉलेज को भी फिर हासिल करना चाहते हैं, जो कि नॉलेज जो है फॉरबिडन नॉलेज है, तो उसका रिजल्ट जो है वो डिस्ट्रक्शन ही होती है। ये कहता है कि ये सारी दुनिया जो है ये मेरे इशारे पर होगी। All that lies between the two poles shall be at my command, the emperors and the kings। ये सारे जो हैं, जो दो पोल्स के दुनिया के दरमियान में है, ये मेरी कमांड पर होंगे। इस किस्म के बड़े बड़े लॉफ्टी डायलॉग्स बोलता है। देखें, एक बात जहन में रखें, आपने बड़ा लिटरेचर पढ़ा है, लेकिन जब आप क्रिस्टोफर मार्लोव को पढ़ोगे आप हर चीज़ को भूल जाओगे। इतने ज़बरदस्त और इतने बेहतरीन डायलॉग्स हैं। अगर बड़े बड़े डायलॉग्स की बात करें ना, तो आपके पास स्टाइल में आता है जॉन मिल्टन, जिसने ब्लैंक वर्स को यूज़ किया, पैराडाइज लॉस्ट के डायलॉग्स। उसके बाद आपके पास पोप का हेरोइक कपलेट जो आपने कल पढ़ा था, द रेप ऑफ द लॉक। लेकिन वो कुछ भी नहीं है इसके आगे जो डॉक्टर फास्टस, जो इसके क्रिस्टोफर मार्लोव के जो डायलॉग्स हैं। और इसी में एक प्ले में डॉक्टर फास्टस में या टैम्बरलेन में आप पढ़ें, और टैम्बरलेन क्या, ये जो जियो ऑफ माल्टा है, सब जो है ना ये इसमें पोइट्री है, म्यूजिक है, और ऐसे डायलॉग्स हैं कि जो इंसान का दिल करता है कि ये डायलॉग जो है ये याद कर ले और इसको जो है मुख्तलिफ जगहों पर, जैसे हम सिंगिंग नहीं करते उस अंदाज में ये जो है वो कहते हैं। पता नहीं ये इस बंदे ने कैसे इतनी जो है वो क्रिएशन कर दी है। जी, इसमें कोई क्वेश्चन है या कोई और चीज़ आप डिस्कस करना चाहते हैं? नहीं तो हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। जी सर, कहते हैं कि इसने सिर्फ 5 साल दिए लिटरेचर को, और उन 5 सालों में इसने इतना बेहतरीन काम किया है कि अगर ये कुछ साल और रह जाता तो शेक्सपियर का शायद नाम भी ना होता। देखें ना, ये कहा जाता है कि नो मार्लोव नो शेक्सपियर, कि अगर मार्लोव ना होता तो शेक्सपियर ना होता। तो अब उसमें ब्लैंक वर्स का वो किया था ना। जी जी, ये चीज़ भी नज़र आती है कि मेरा तो चूंकि ये फेवरेट है राइटर क्रिस्टोफर मार्लोव, तो वाकयातन ही ऐसे है कि हम जब इसको पढ़ते हैं तो हम प्रेज किए बगैर जो है वो नहीं रह पाते। ये इसके ना पूरे पूरे पेजेस जो हैं, ये डॉक्टर फास्टस के, ये ज़ुबानी मुझे पूरे पूरे पेजेस याद हैं। उसकी जो लाइनें हैं सारी की सारी, जब वो उसको स्टार्ट करते हैं तो वो आप 2-3 दफ़ा पढ़ें, आपको पेज के पेज याद हो जाते हैं। इतनी ज़बरदस्त और इतनी खूबसूरत लाइनें जो हैं वो इसने लिखी हैं। तो वाकई ही ऐसे है कि मार्वलस राइटिंग जो है ना वो इसकी है, और शेक्सपियर जो है वो इसके मुकाबले में कुछ नहीं है। सिर्फ यह है कि इसका वर्क जो है वो कम है, शेक्सपियर का वर्क जो है वो ज़्यादा है। जी, और सर इसको जो स्टैब किया गया था ना, उसके बारे में मैंने एक जगह पढ़ा था कि ये जो इतना वेल नोन हो गया थोड़े से अरसे में ही, तो शायद ये जो उस टाइम के राइटर्स थे उनकी कोई चाल थी, इसको मरवाने में भी बाकी राइटर्स का कुछ हाथ था, ऐसे कहीं मैंने पढ़ा था। ये बहुत फेमस हो रहा था बहुत जल्दी से। सही सही, वही ना, रीजन इज अननोन, लेकिन बस वो मर गया। हो सकता है ऐसा भी कुछ हो। अब ना हम थोड़ा स्पीडली इसको करेंगे, टाइम कम है, ताकि इस टाइम में हम स्पार्क नोट से इसका क्विज जो है वो ऑलमोस्ट कर लें। In the prologue, who introduces the story of Dr. Faustus? कोरस बताता है। जी, नेक्स्ट। To which Greek mythological character is Faustus compared in the prologue? Icarus। आइकेरस। और थोड़ा सा इसका मैं आपको बैकग्राउंड दे दूं कि
जी जी एक्शन जी विंग्स वाला जो होता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी, आइक्रस जो है ना ये एक जगह वो पर फंस वैक्सन विंग जाता के है साथ उड़ता है जी, एक जगह होती है जिसको हम जेल बोलते में, हैं जेल में। लिब्रंथाइन। जो भूल भुलैया जो है ना वो उनमें तो फिर इसका फादर जो है वो इसको विंग्स बना के देता है आइक्रस को, और ये उससे बहुत उसको विंग्स बना के देता है और उसको कहता है कि सूरज के नज़दीक नहीं जाना वरना तुम पिघल जाओगे। लेकिन ये उड़ने के शौक में सूरज के नज़दीक चला जाता है और फिर इसके पर पिघल जाते हैं और आइक्रस ज़मीन पर आ गिरता है। तो इसी तरह डॉक्टर और फास्टस ये के साथ पानी होता में है। गिर जाता है, जमीन जी पे गिरता है। जी। What fields of learning does Pastor culture before he turns to magic? अच्छा, what fields of learning does Pastor culture before? तो उससे पहले इसने लॉजिक, मेडिसिन, लॉ, थियोलॉजी पढ़ा होता है। Which character instruct fastest in the dark? सर नीचे डार्क आर्ट। कौन सा कैरेक्टर, वैगनर और रॉबिन? नहीं, नीचे वाले कॉर्नेलियस और वाल्डीज। अच्छा, when he first summons Mephistopheles, how does Faustus ask him to appear? वो कहता है एक फ्रायर के रूप में आओ, फ्रांसिस्कन फ्रायर के रूप में, in the shape of a Franciscan friar. Who is the name of the ruler of hell in Dr. Faustus? Beelzebub? नहीं, लूसीफर। लूसीफर होता है वो, लूसीफर। लूसीफर होता है। How long Faustus, कहाँ गया है? How long does Faustus demand that Mephistopheles serve him? 24 years. What does Faustus offer in return for this service? His soul. अपनी soul देता है वो. How does Faustus sign his compact with Lucifer? Blood से वो लिखता है. In his own blood. What is the meaning of the word that appear on Faustus' arm in Latin? Flyman. Who argues under duress to become Wagner's servant? वैगनर का सर्वेंट बनने के लिए कौन कहता है? क्लाउन। क्लाउन। What does Mephistopheles refuse to tell Faustus? सर ऊपर चलेंगे। Where hell is located? नहीं, who made the world? ये चीज का जवाब नहीं देता वो। Why does ये Mephistopheles थोड़ा सा refuse to इसका answer this देखिएगा, question? What does Mephistopheles refuse to tell Faustus? Faustus Mephistopheles से क्वेश्चन करता है कि खुद इस दुनिया को, वर्ल्ड को किसने दुनिया बनाया? को किसने बनाया? तो मेफिस्टोफेलिस इसका आंसर देने से इनकार कर देता है, इसलिए कि इस दुनिया को, उसको पता होता है कि इस दुनिया को खुदा ने बनाया। तो ये चूंकि शैतान है, ये अपनी जुबान पर खुदा का नाम नहीं लाना चाहते, इसलिए वो इस क्वेश्चन का आंसर देने से इनकार कर देते हैं। जी सर इसमें एक और भी बात कहता है है कि जी जी अगेंस्ट डॉक्टर फास्टस पूछता है ना उनसे कि तुम हेल की जब बात करते हैं कि भी तुम तो दुनिया में हो, मेरे साथ हो, हर जगह एंजॉय करते फिर रहे हो, तो ये क्या हर टाइम हेल हेल की बात होती है? हेल का क्या है तुम्हारे माइंड में कॉन्सेप्ट? तो उसको फिर ये जवाब मिलता है कि उस जन्नत से बाहर कहीं भी चले जाओ तो हेल नहीं है। जी वो ठीक है। What does Mephistopheles refuse to answer this question? वो कहते हैं he says that this answer is against our kingdom. Which city does Faustus visit extensively in 7 acts? क्या लिखा हुआ है in scene 7? रोम जाता है वो। What trick does Faustus while invisible play on the Pope? पोप के साथ क्या करता है वो करता है steal dishes of food and disrupt the Pope's sanctuary. कहाँ गया? Which historical figure was Faustus conjured up for the emperor to see? Alexander the Great. Which character is publicly skeptical of Faustus' power? Knight. और उस नाइट का नाम था बेनवोलियो। बेनवोलियो, जिसको सर पे गधा बना देता है ये। जी जी। How does Faustus humiliate this skeptic? वो उसको गधा बना देता है ना। थर्ड वाला He makes third proud from the skeptic head. Who tries to persuade Faustus? कहाँ गया?
but Sir Faustus repent just before he seen his pact with Lucifer, an old man. Old man. What happens to the horse that Faustus tells to the horse for? It turns into a heap of straw when it Last goes in the all water. option. What does the horse that thinks he is removing from Faustus' body after Faustus takes his legs? What does Faustus fetch for the Duchess of Van Holt? उसके लिए grapes लेके आए, Grapes. where according to Mephistopheles is hell. Everywhere that heaven Everywhere. is not. That heaven is not. What famous beauty does Mephistopheles present to Faustus in his well? ये वो Helen को. What happens to Faustus at the end of the play? He repents. नहीं. He is carried off to hell. He is carried off the. जी क्वेश्चंस इसके मुकम्मल हो गए। सिंपल क्वेश्चन है, मेन जो चीज़ें इसमें डिस्कस हुई हैं वहीं से क्वेश्चंस हैं। तो आप ग्रेड सेवर में से इन दोनों के क्वेश्चंस जो हैं वो इसके बाद आपने खुद करने हैं। क्लिफ नोट्स और ग्रेड सेवर में से इन दोनों के क्वेश्चंस आप कर लें और उसके बाद जो है ये इसके नोट्स आप बना लें समरी की शक्ल में एक पेज के, तो ये काफ़ी है जी। इसमें कोई क्वेश्चन है, ख़ासकर वो लोग जिन्होंने फर्स्ट टाइम इसको पढ़ा है, कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। क्लियर हो गए? सर जी सर इस्लामियत के स्लाइड शेयर कर दें प्लीज। सर वो जिसने भी की थी उनका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन सर वो ना समझ नहीं आ रही। अच्छा मेरे पास ना अभी मैं आज घर में ही हूँ, मेरे पास उसके नोट्स पड़े हुए हैं जो आपको पढ़ाया था, तो मैं उसकी पिक्स आपके साथ शेयर कर देता हूँ। हाँ जी सर, आप वो कर दें। थैंक यू वेरी मच। जी ठीक है, शुक्रिया जी। इसके बारे में क्रिस्टोफर मार्लोव के बारे में या डॉक्टर फास्टस के बारे में कोई क्वेश्चन है या कुछ आप ऐड करना चाहते हैं? सर इसका जो फर्स्ट प्ले था वो टैम्बरलेन था, सेकंड एडिपस ये डॉक्टर फास्टस, पहला जो था वो बाद उसने टैम्बरलेन लिखा जियो ऑफ माल्टा। हाँ पहला टैम्बरलेन, फिर डॉक्टर फास्टस, फिर जियो ऑफ माल्टा, और उसके बाद कौन सा था? एडवर्ड टू। हाँ एडवर्ड द सेकंड जी। हाँ हिस्टोरिकल सर, एडवर्ड द सेकंड के बारे में उन्होंने बताया है कि पहली दफा इन्होंने ना मतलब उसमें हिस्ट्री में होमोसेक्सुअलिटी की इन्होंने बात की थी। सही। पहला राइटर ये था जिसने अपने उसमें लिखा था बुक्स में।